जय श्री राम दोस्तों। आज इस ज्योतिष कार्यक्रम में पीर तुला राशि वालों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से तो कृपा बनाए रखें। प्यारे मित्रों, हौसला इतना बुलंद रखो कि कामयाबी आपकी कदम चूमे। नया वर्ष 2026 क्या खुशियां लेकर के आ रहा है आपके लिए। जी हाँ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज किस तरह से कामयाब होंगे। मित्रों, दुश्मन चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दे, आपकी कामयाबी रोक नहीं सकता है। ये सब तुला राशि वालों के लिए बता रहा हूँ प्यारे मित्रों, क्योंकि महाभारत में हजारों पात्र हुए, पर उनमें से दो पात्र आज भी जिंदा है, दुर्योधन और दुशासन। ये दोनों पात्र हमारे आसपास ही हैं, या यूं कहें कि हम ही हैं। अनीत का धन ही दुर्योधन है और भ्रष्टाचार का शासन ही दुशासन है। प्यारे मित्रों, ध्यान रखना, अन्याय और अनीत से कमाया हुआ धन खाया तो जा सकता है, लेकिन पचाया नहीं जा सकता है। अनीत का धन घर में प्रवेश करता है तो दो चीजें अदृश्य हो जाती हैं, नींद और भूख। इसलिए मित्रों, हमेशा धर्म पर चलने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे और 2025 समाप्त हो रहा है, 2026 बहुत खुशियां लेकर के आ रहा है। मित्रों, वीडियो अंत तक देखने का प्रयास करना। जी हाँ, अब मैं बता रहा हूं कि वीडियो मित्रों आपको 7 नंबर किसी भी भाव में बैठा हुआ यदि आपके यहाँ, तो दोस्तों किसी भाव में हो वहां पर चंद्रमा होता है। दोनों चीजें चंद्राश से आधारित होती हैं। वीडियो पूर्णतः चंद्राश और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्राश लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें मित्रों। इसलिए मैं बता दूं कि आज की वीडियो बिल्कुल सटीक आपको बताऊंगा आपके लग्न और चंद्राश पर। मित्रों, लग्न पर आधारित है और जो है आपको बता दूं कि सबसे पहले आप सभी लोग जो केवल लग्न पर देखते हैं, तुला राशि वालों के लग्न के शुक्र महाराज प्रधान होते हैं। शुक्र आपका लग्न का मालिक है, चाहे आपकी तुला लग्न हो या आपकी तुला राशि हो, शुक्र प्रधान है आपका। और शुक्र का स्वभाव क्या है मित्रों? शुक्र का स्वभाव हंसमुख, खुश, प्रसन्न मुख और प्रसन्नता आपके ऊपर रहनी चाहिए। आप हमेशा प्रसन्न रहिए, चिंतित मत रहिए। अगर यह चीज आपके अंदर आ गई, यह क्वालिटी आपके अंदर आ गई, तो दोस्तों समझ लीजिए आपको सफलता तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपके अंदर, इस बात का ध्यान रखिए। और हर दिन खुश रहना चाहिए। जो हर दिन खुश रहेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा, क्योंकि आपने यह सोचना है कि हर आने वाला समय आपके लिए गोल्डन टाइम लाएगा, तो ही गोल्डन टाइम आपका आएगा। अगर आपने सोचा कि मेरा तो आज ठीक नहीं आने वाला है, समय ठीक नहीं होगा, तो यह गलतियां मत करिए। जी हाँ, किसी ने सवाल किया जिंदगी क्या है। मैंने कहा मित्रों, एक आदमी फुटपाथ पर सिगरेट पीते जा रहा था, पांव के नीचे केले का छिलका आ गया, वह फिसल गया, गिर पड़ा और खत्म हो गया। सिगरेट जल रही थी पर आदमी बुझ गया था। बस यही है जिंदगी। जिंदगी वनडे मैच की तरह है, जिसमें रन तो बढ़ रहे हैं पर ओवर घट रहे हैं। मतलब धन तो बढ़ रहा है पर उम्र घट रही है मित्रों। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं, बिल्कुल प्रसन्न होकर के रहिए और आने वाला समय आपका निश्चित रूप से अच्छा होगा। बस आप अपना कार्य मन के साथ करते रहिए और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता आपके कदमों के नीचे होगी। इस बात का हमारा ध्यान रखना। आप हमेशा सकारात्मक रहिए, हर दिन आपका अच्छा होगा और आपका हर वर्ष अच्छा होगा। हमारा फल 2026 के लिए बता रहा हूं, विशेष करके इसमें 4 ग्रह होते हैं मित्रों। सबसे पहले होते हैं शनिदेव महाराज, न्याय के देवता, जिनके आधार पर आज हम बात करेंगे कि दुश्मन चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दे, क्योंकि यह शत्रुहंता का योग शनिदेव महाराज बना रहे हैं। शनिदेव महाराज आपके 6ठे घर में विराजमान हैं, रोग ऋण और शत्रु के घर में विराजमान है। यहाँ पर मुकदमे, केस, कोर्ट कचहरी जैसे मामले समाप्त होंगे। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी विजय प्राप्त हो सकती है। यानी जो भी हमारे साथी लोग, हमारे भाई बहन
जॉब ढूंढना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगी और लग सकती है। आपका बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर जो रखा हुआ है उस कर्जे से आपको निजात मिल सकती है। और आपके दोस्तों जो भी रोग ऋण हैं और दुखे छिपे शत्रु हैं, जो ऑफिस में हो चाहे आस पड़ोस में हो, जिन शत्रुओं से बाधा आपको खड़ी हो रही है उन शत्रुओं से आपको बाधाओं से मुक्ति मिलेगी निश्चित रूप से। इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी के मामले में अगर आपके ऊपर कोई चल रहे हैं मित्रों, मैं 2 बार कह रहा हूं, इस बात को नोट कर लीजिए, उनसे भी आपको राहत मिलने वाली है। शनिदेव आपको बहुत अच्छा परिणाम इस वर्ष 2026 में देने वाले हैं मित्रों। और जो है राहु ग्रह, तो राहु और केतु का फल हम बताते हैं आपको। राहु आपके 5वें घर पर विराजमान है प्यारे मित्रों, यानी तुला के 5वें घर पर विराजमान है। शिक्षा, एजुकेशन, पार्टनरशिप के घर में है। संतान का घर होता है ये पंचम भाव, और ये संतान शिक्षा यानी घर आपका स्टॉक मार्केट का भी है। यह घर आपका पूर्व जन्म का भी है मित्रों, और यह घर आपके बिजनेस के जितने पार्टनर हैं उनका हिसाब किताब भी बताता है। ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, आप गजब की कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन किस पीरियड में मित्रों और किस समय में आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और यहाँ पर आप बिल्कुल नोट करिए, मैं एक एक बात बताने जा रहा हूँ आपको कि जून के महीने तक आपके साथ बहुत अच्छा है। जो काम हो सकता है वह काम में आपको कामयाबी मिलेगी, साथ में आसमान पर आप पहुंच सकते हैं। आपको राहु ग्रह बहुत अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु की नजर जून तक इस घर पर पड़ रही है, तो राहु अगर कुछ करना भी चाहे, क्योंकि राहु मति भ्रम करता है, राहु भय उत्पन्न करता है, राहु भय की स्थिति पैदा करता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है, तो मित्रों जून तक बहुत ही अच्छा राहु करेगा। और राहु वह काम कर देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, सपने में भी नहीं सोचते थे। राहु इस समय आपका बहुत अच्छा है पंचम घर में प्यारे मित्रों। और क्योंकि यहाँ पर बता दूं गोचर का फल तो पॉजिटिव फल होगा मित्रों। ग्रह कितना अच्छा फल दे सकता है आपको। राहु और केतु 11वें घर में, लाभ के घर में है केतु, लाभ ही मित्रों लाभ करेगा और इस घर में बैठ जाता है, चाहे अच्छा घर हो। और ग्रह यदि अच्छा है तो दोस्तों अगर उसकी स्थिति आपके लिए अनुकूल है तो वो आपको अवश्य लाभ देगा। तीसरा घर, छठा और 11वां घर, क्रूर ग्रह हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं इन घरों में विराजमान होकर के, और बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होने वाला है मित्रों। राहु का भी और केतु का भी है। उसके बाद जून के बाद आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको भय भ्रम नहीं करना होगा, अपने पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो राहु की वजह से होगी। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है, आपको भ्रम नहीं पालना है मित्रों। ग्रह आपको इस समय बहुत ही अनुकूल फल प्रदान कर रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं होगी आपके साथ में जो हम बता दें कि आपको दोस्तों कहीं कोई बुरा हो जाए, क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं और विचार अच्छे रखिए, कामयाबी आपको पूरा साल बेहतरीन प्राप्त होगी। इस बात का निश्चित तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपके अन्य ग्रह बहुत गजब का फल दे रहे हैं मित्रों। 2026 आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी लाएगा, ये आप सोच करके रखिए अपने मन में। आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह पंचम घर आपका स्टॉक मार्केट का है। अगर यहाँ आपका राहु, मैंने दोबारा आपको उसी टॉपिक को बता रहा हूँ, राहु बेहतरीन है, तो आप जन्म कुंडली का विश्लेषण मित्रों अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है मित्रों। आपको गोचर के आधार पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। यदि राहु आपके जन्म कुंडली में जो बता रहा हूँ यदि अच्छे स्थान पर है मित्रों, तो समझ लेना कि आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता है। यदि कोई ग्रह आपका अशुभ स्थान पर है, अशुभ फल दे रहा है, तो वहां भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूजा अर्चना करते हैं, ग्रहों के उपाय करते हैं, ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं मित्रों। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं, यह स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट से लेकर के शेयर मार्केट से, जुआ सट्टा से लेकर के और इन तमाम चीजों को, यानी कि अचानक धन प्राप्ति का
यह घर होता है। और यहाँ से नजर पड़ रही है यहाँ पर आपके ग्रह की मित्रों, वो लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ अवश्य होगा, यानी कि सक्रिय कौन सा घर रहा है? आपका 11वां घर सूर्य का। और सूर्य क्या है? सूर्य इस साल के जो है मूलांक है। जी हाँ, 2026 के, क्योंकि मित्रों यहाँ पर 10 बनता है। सूर्य जो है इसका राजा है, ग्रहों का राजा, और उसका घर है, तो लाभ आपको अवश्य होगा, क्योंकि साल ही इस साल सूर्य के अंक से प्रभावित है। अंक ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में प्यारे मित्रों थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर रखना चाहिए। जैसे 1 नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 3 नंबर गुरु का होता है, 4 नंबर राहु का होता है, 5 नंबर बुध महाराज का होता है, 6 नंबर शुक्र महाराज का होता है, 7 नंबर केतु महाराज का होता है, 8 नंबर शनि महाराज का होता है, और 9 नंबर मंगल ग्रह का होता है। इन ग्रहों को इन अंकों के हिसाब से जोड़ा जाता है। तो इस साल यानी 2026 आने वाला है, तो यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो आपको 10 अंक बनता है। यानी कि आपका यह सूर्य राजा सूर्य भगवान का है और सूर्य ग्रहों के राजा है। आपको लाभ हर हाल में एन के प्रकार से प्राप्त होगा, क्योंकि वे घरों के राजा हैं। राजा जब अपना घर में आएगा तो प्रजा को बहुत कुछ देगा। तो आपके भी भाग चमकेंगे, आपके सितारे साथ में आसमान पर चमकेंगे, आपको गजब की कामयाबी मिलने वाली है। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ी तरक्की हो सकती है। आपकी सोच ही बदल जाएगी। नेगेटिव जितना आप सोचते थे उससे हटके आपकी सोच बदलेगी, आप कामयाब होंगे। अब आप पॉजिटिव हमेशा सोचेंगे। जिस दिन से आप पॉजिटिव सोचना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन से प्यारे मित्रों आपकी तरक्की दिन प्रतिदिन होगी। इस बात का नोट कर लेना आप ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि ये दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन ये करना है, चौथे दिन की काम करना है, तो आपकी तरक्की अवश्य होगी। आप आगे बढ़ने का हमेशा सोचेंगे, आपकी ग्रोथ होगी प्यारे मित्रों। और यहाँ पर संतान शिक्षा एजुकेशन के ऊपर 5वां घर से अगर हम देखते हैं तो दोस्तों शनिदेव का, और शनि छठे में बैठ करके कहाँ देख रहे हैं? आपके 12वें घर यानी विदेश के घर को देख रहे हैं। यानी शनि जो चाहेंगे वही करेंगे। आपका बच्चा अगर विदेश में पढ़ाई करना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, वह भी संभव होगा। विदेश से आप कोई काम करना चाहते हैं, शनिदेव आपके सारे काम इस समय बनाएंगे। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, वीजा इत्यादि विदेश से संबंधित कोई भी कार्य इस समय है, उससे आपको लाभ होगा और शनिदेव महाराज करेंगे। यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो वहां भी तरक्की का योग यहाँ पर बन रहा है। यह 5वां और छठे भाव में फल होता है मित्रों। संतान आपकी बहुत ऊंचाइयों पर जा सकती है शिक्षा एजुकेशन के मामले में। और संतान अगर आपको प्राप्त नहीं है, संतान की आप इच्छा चाहते हैं संतान प्राप्त की, तो आपको संतान भी प्राप्त होगी। आपके घर में दोस्तों किलकारियां भी गूंजेंगी। यह शुभ फल है संतान शिक्षा और एजुकेशन। और आपने पार्टनरशिप का, पार्टनरों के साथ इस साल जो है आप अच्छा संबंध रखेंगे। आपको हर जगह सफलता मिलेगी। बिजनेस में आप एक नए उद्योगों में तरक्की कर सकते हैं, और आपके एक नहीं बल्कि कई यूनिट बन सकते हैं, और आगे आप कामयाब होंगे। मित्रों 12 जून से, यानी जून में 12 जून से पहले गुरु जो है 9th हाउस में रहेंगे मित्रों। 9th हाउस में रहेंगे, इसके बाद 10th हाउस में चले जाएंगे, यानी आपके 10वें घर में चले जाएंगे। तो उससे पहले क्या हो सकता है? आपके साथ में उसकी नजर पड़ रही है आपके संतान भाव पर। संतान की एजुकेशन, ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति महाराज है। ज्ञान में बहुत बड़ी तरक्की आपके बच्चे कर सकते हैं मित्रों। और एक बात और बता दूं, यदि कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन होगा। जी हाँ, गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि गुरुदेव जा रहे हैं मित्रों आपके 10वें घर पर। तो 10वां घर क्या है? आपका कर्म क्षेत्र का, आपका तरक्की का, आपका पद प्रमोशन का, यश वैभव का। उस घर में बैठे जो है देवगुरु बृहस्पति महाराज आपको प्रतिष्ठा दिलाएंगे, जो आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, और उच्च का गुरु बहुत अच्छा फल देगा। जी हाँ मित्रों, आपको इतना अच्छा फल देंगे क्योंकि गुरु की नजर वहां से आपके चौथे घर पर, चतुर्थ घर पर पड़ेगी। वो आपका भूम भवन वाहन
और माता के सुख का घर है। प्यारे मित्रों, भूमि भवन वाहन से आपका फायदा हो सकता है, भवन निर्माण हो सकता है, भूमि आप खरीद सकते हैं, वाहन आपके घर में आ सकता है नया। और बिजनेस यदि आप करते हैं तो बिजनेस में यदि आप कुछ बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी मित्रों। और नया भवन निर्माण होगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके पास अगर कार्य नहीं है, जॉब नहीं है, तो यहाँ पर जॉब मिलने का भी योग दिखाई दे रहा है। और मित्रों, शनि देव छठे घर में बैठे हुए हैं, ये जॉब का होता है। और शनि जो है जहां पर बैठते हैं वहां बहुत कुछ करते हैं। अगर शुभ स्थिति में है, यानी कि शनि तीसरे घर में छठे और 11वें भाव में यदि है, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। विशेष करके तुला के योग कारक ग्रह हैं, तो अपने शनिदेव को आप अपनी लग्न कुंडली से मैच करा करके विश्लेषण अवश्य कराइए, तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, कहने का मतलब, अन्य आचार्यों से भी बात सुनिए, आपने सुनी भी होगी। मैं ये किसी का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, मैं फल आपको बता रहा हूँ हमेशा, जिससे आप सफल हो और आप कामयाब रहें, जिससे आपके अंदर एक कामयाबी जागे, आपका उत्साह बढ़े। जी हाँ मित्रों, और 2026 में आपको निश्चित रूप से नई जॉब मिल सकती है। कंपटीशन में आप पास होंगे। कोई यदि आपका दोस्तों इंटरव्यू वगैरह आ रहा है तो उसमें आप पास होंगे। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी पद प्रतिष्ठा, यश, मान, वैभव, ये तमाम चीजें आपके लिए देवगुरु बृहस्पति और सूर्य भगवान राजा और शनिदेव महाराज और राहु केतु, इन सभी ग्रह आपके लिए इस समय बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, बहुत अच्छा संयोग बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपको जनता का पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, अब मैं आगे अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करेंगे कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक प्यार भरा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।